हमारे उंगली से ही आपके मोबाइल की स्क्रीन क्यों चलती है? अब चूंकि हमारे दैनिक जीवन में इसका इतना इस्तेमाल, टच स्क्रीन का आविष्कार कभी ना कभी हुआ होगा। अब जब टच स्क्रीन के टाइप के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टच, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसके लिए सेशनवा कराए हैं। अब उस स्वागत है आपका बातें विज्ञान की सवाल आपके जवाब हमारे के एपिसोड नंबर 2 में। ये सेशन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम वैसे सवाल को लेकर आपके सामने आए हैं और उस सवाल का पूरा डिटेल आपके सामने रखने वाले हैं, जो आप अपने दैनिक जीवन में कई बार सोचे होंगे। हो सकता है आप में से कई व्यक्ति ऐसे हैं जो उस सवाल के आंसर के बारे में खोजने का प्रयास किए होंगे कि इसका आंसर एक्चुअली होगा क्या। तो सवाल क्या है मेरे भाई आज के सेशन का? हम आपको सवाल दिखाने का प्रयास करते हैं। सवाल देखिएगा, सवाल है कि कुछ स्क्रीन को केवल उंगली से छूने पर चलाया जा सकता है। कुछ जो स्क्रीन होते हैं उन्हें केवल उंगलियों से छूने पर चलाया जा सकता है, और कुछ को किसी भी पदार्थ से छूने पर चलाया जा सकता है। ऐसा क्यों? ये सवाल कई ऐसे लोगों के दिमाग में आता होगा। मेरे इस सेशन में मेरे भाई सवाल को तब लाया जाता है जब आप में से कोई व्यक्ति वो सवाल को हमसे पूछ लेता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से, या फिर हमारे ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा हो, तो इसके बारे में हम पूरी रिसर्च करके और उसके डिटेल्स को आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा, और हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या होता है टच स्क्रीन के टाइप्स क्या होते हैं, किन चीज़ों से ये बने होते हैं, इनका काम क्यों है, और अंत में ये समझेंगे कि हमारे उंगली से ही आपके मोबाइल की स्क्रीन क्यों चलती है, बाकी इस कलम से, लकड़ी के काठी से, या फिर आप दूसरे किसी प्लास्टिक से, कपड़े से क्यों नहीं चला सकते हैं। तो इस बारे में लास्ट में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन को मेरे भाई एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। और कोटेशन आपके सामने है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है मेरे भाई। अगर आपने अपने दिमाग में वो चीज़ ठान लिया जो आपको करना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद है चलते हैं इस जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और इस सवाल के उत्तर को जानते हैं हम। और सवाल आपने अभी पढ़ा है, अपने इस स्क्रीन पर एक बार और पढ़ लीजिए। टच स्क्रीन के बारे में जानने से पहले मेरे भाई हम एक बार ये समझ लेते हैं कि हम टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते कहाँ हैं। तो टच स्क्रीन का इस्तेमाल हमारे भाई आजकल देखिएगा कि आजकल अधिकतर चीज़ों में टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसमें कि हम मोबाइल में, इस लैपटॉप में, यहाँ पर आप डेस्कटॉप देख रहे हैं इसमें, फिर कियोस्क में, एटीएम में, कंप्यूटर में, और भी बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह चीज़ें हैं जिनमें हम टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे हमारे दैनिक जीवन में हमें बेहद लाभ प्राप्त होता है। हमारे जीवन को इसने आसान कर रखा है। हमारे टच स्क्रीन को पहले बटन वाला मोबाइल आता था, इसे कट दबाइए, उसको ज़ोर ज़ोर से दबाना पड़ता है। यहाँ ज़ोर ज़ोर से दबाना नहीं है, हल्का टच से ही आपका ये मोबाइल क्या करता है, काम कर जाता है। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इसका इतना इस्तेमाल है, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि टच स्क्रीन एक्चुअल में होता क्या है। तो टच स्क्रीन मेरे भाई, टच स्क्रीन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है, जिसे उपयोगकर्ता जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके या किसी अन्य डिवाइस का इस्तेमाल करके उसका क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसके ऊपर। जैसे आपने अभी मोबाइल रखा है और आपको ये चलती हुई वीडियो रोकना है, तो आप ना उंगली ले आएंगे और उस सेंटर में दबाएंगे जहाँ पर आपको पॉज करना होगा। जैसे ही दबाएंगे आपका वीडियो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दोबारा दबाएंगे वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। तो जो ये कंट्रोल किया जाता है, जिस स्क्रीन पर ये कंट्रोल किया जाता है, उसी को टच स्क्रीन कहा जाता है। अब ये बात समझा कि टच स्क्रीन क्या होता है, तो हमारे दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि टच स्क्रीन का आविष्कार कभी ना कभी हुआ होगा। कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने टच स्क्रीन बनाया होगा। तो इस बात को समझते हैं, टच स्क्रीन सबसे पहले किन्होंने टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहला टच स्क्रीन मेरे भाई यूनाइटेड किंगडम के मेलबर्न वहाँ पर एक शहर है, उस शहर में एक संस्था है जिसका नाम है रॉयल रडार प्रतिष्ठान। क्या नाम है? रॉयल रडार प्रतिष्ठान ये संस्था है। और इसी संस्था में एक व्यक्ति हैं जो काम करते थे, E.A. जॉनसन। क्या नाम था उनका? E.A. जॉनसन। इन्होंने 1965 से 1967 के बीच में एक टच स्क्रीन बनाया, और वो जो टच डिस्प्ले था वो कैपेसिटिव था। क्या था? कैपेसिटिव टाइप का था। तो यहाँ से एक चीज़ और हमारे पास दिमाग में आया कि ये शब्द कैपेसिटिव, अब जब उन्होंने कैपेसिटिव टच स्क्रीन बनाया, इसका मतलब है कि कोई और टच स्क्रीन है क्या, या केवल कैपेसिटिव टच स्क्रीन है? ये सवाल हमारे सामने ये भी आता है।
तो आपने यहाँ पर ये समझा कि टच स्क्रीन क्या होता है और टच स्क्रीन का आविष्कार का इतिहास क्या है, किन्होंने कहाँ और किस स्थिति में टच स्क्रीन का आविष्कार किया था। जब हमारे सामने कैपेसिटिव टच स्क्रीन का नाम आया है तो जाहिर सी बात है हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अलावा भी कोई टच स्क्रीन होता है क्या, या फिर इसके और भी भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप होते हैं। तो एक्चुअली अगर आप मेनली देखें तो कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो टच स्क्रीन की बात की जा रही है तो ये दो टाइप के होते हैं। एक टाइप आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन है और दूसरा टाइप यहाँ पर देख रहे हैं जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन है। अब दोनों टच स्क्रीन में क्या क्या डिफरेंस है और किन किन डिवाइसों में कौन कौन से टच स्क्रीन इस्तेमाल किए जाते हैं, आगे हम इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी उठना शुरू हो गया होगा कि आखिर ये रेसिस्टिव टच स्क्रीन किस डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है और ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन कैसे डिवाइस में, किस प्रकार के डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम पूरे डिटेल में समझेंगे अभी तुरंत। तो आप इसे नोट भी करते चलिएगा मेरे भाई। टच स्क्रीन के टाइप के बारे में जान गए हम और उसके नाम को जान गए कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं टच स्क्रीन, क्या क्या उनका टाइप है। तो ये भी जानना जरूरी है कि उन टाइप्स का डिटेल क्या होगा। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो दिया गया है मेरे भाई, इस कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता क्या है ये बात हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिससे हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ये जो टच स्क्रीन है मेरे भाई हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा ही इसी का इस्तेमाल किया जाता है और यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसे लोग व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर इस बात से आप यहाँ पर क्लू ढूंढें तो आपको ये पता लगने लगेगा कि यह इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। कहा जा रहा है कि यह व्यक्तिगत जीवन में आप जो हैं इसे इंडिविजुअल तौर पे इस्तेमाल करते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका फ़ोन, ये आपके लिए पर्सनल है। आपके पास टैबलेट हो वो आपके लिए पर्सनल होगा। आपका लैपटॉप हो वो आपके लिए पर्सनल होगा। आपका कंप्यूटर है वो आपके लिए पर्सनल होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जिन जिन टच स्क्रीन का वॉच है, हाथ में घड़ी लगाते हैं, आजकल टच आ रहा है, तो ये सब पर्सनल चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों में कैपेसिटिव टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह इसके बारे में जानने से हम कंफर्म हो गए। अब ये समझते हैं कि ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है यह बनी किस मटेरियल से होती है ताकि ये इतना प्रॉपर वे में काम करती है। हम जैसे ही मोबाइल छुए अपना काम करना शुरू कर दिया, टच स्क्रीन आपको कमांड जो है वह आगे बढ़ा देता है। अब समझते हैं कि यह किन चीज़ों से बनी हुई होती है। तो मेरे भाई जब इसके बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे कि यह किन चीज़ों से बनी हुई होती है तो आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। दिया गया है कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन ग्लास और प्लास्टिक के कई परतों से बनी हुई होती है। परत दर परत ग्लास और प्लास्टिक को एकदम एक ऑर्डर में सरिया के रखा रहता है। यह स्क्रीन एक कंडक्टर इंडियम टिन ऑक्साइड से, एक कंडक्टर होता है, एक सुचालक होता है जिसका नाम होता है इंडियम टिन ऑक्साइड और कॉपर से कोटेड होता है, यानी कॉपर से परत किया हुआ रहता है। इस ग्लास और इस स्क्रीन, ये जो स्क्रीन जो बनी होती है मोबाइल की, तो वो कॉपर से और इंडियम टिन ऑक्साइड से क्या किया जाता है, उसे लेपित किया हुआ रहता है। तो इसकी बनावट कुछ इस तरह के तरीके से होती है और इन चीज़ों से यह मिलकर बनी हुई होती है। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ रही है मेरे भाई। तो यहाँ से लाइक शेयर का बटन भी आपके स्क्रीन पर दिया रहता है, ज़रा उसे करते चलिएगा। और कमेंट में अगर साइंस से जुड़ी हुई और भी कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो जिसका डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन में उस सवाल को छोड़िएगा ताकि हम उसका डिटेल सर्च करें और फिर उसके बारे में आपके सामने उसके डिटेल को रखें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब जब हमने ये समझा कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन क्या होता है और ये किन चीज़ों से बना होता है तो हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वह वर्क कैसे करता है। यानी उस मोबाइल का जो स्क्रीन है, जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, यह वर्क कैसे करता है, ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है। और एक्चुअली ये सेशन जो था यह बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए था। तो इसके इर्द गिर्द थोड़ी डिटेल भी हमने आपको डाल दी है ताकि आप वो चीज़ें भी जान जाएँ। सवाल ऊपर आप देख रहे हैं कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन कैसे काम करती है। तो जब आप अपने स्क्रीन को छूते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट उस पॉइंट पर पूरा होता है जहां आपकी उंगली संपर्क बनाती है तथा इस स्थान पर विद्युत आवेश बदल जाती है और विद्युत आवेश के बदलने से इस घटना को टच इवेंट कहते हैं। बड़ा ही लाजवाब ये कंसेप्ट है मेरे भाई। जिस समय आप अपने मोबाइल को इस प्रकार टच करते हैं, छूते हैं,
तो जहाँ पर छूते हैं ना वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज में चेंजिंग आती है, क्योंकि आपके स्क्रीन के हर एक पोर्शन से, उसके हर एक सेल से, उसके हर एक जो ब्लॉक से जो बने होते हैं, सारे ब्लॉक्स से इलेक्ट्रिक सर्किट को गुजारा हुआ रहता है, जो बहुत महीन जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि इंडियम टिन ऑक्साइड से और कॉपर से कोटेड होता है, तो उन सभी चीज़ों के माध्यम से उसमें इलेक्ट्रिक को फ्लो कराया जाता है। अब जैसे ही आप छूते हैं, चूँकि हमारी बॉडी भी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो जैसे ही हम छूते हैं वहाँ से, या तो उसमें से हमारे में या हमारे में से उसमें थोड़ा बहुत चार्ज इधर से उधर होता है, और उस पॉइंट पर क्या होता है, एक चार्ज में चेंजिंग आती है, आवेश में चेंजिंग आती है, और जैसे ही आवेश बदलता है तो उसी जगह पर जो चीज़ आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो वो वर्क करना शुरू करता है। तो ये जो टच करने का, जो ये टच करके कमांड देने का जो ये पॉइंट है, जो ये बात है, जो ये तथ्य है, फैक्ट है, इसको क्या कहा जाता है, टच इवेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टच इवेंट कहा जाता है। अब टच इवेंट से क्या करता है, टच इवेंट से जैसे ही आपने टच किया तो उससे एक कमांड मिलता है, और कमांड जो मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तक वो कमांड को पहुंचा दिया जाता है। कौन पहुंचाता है, स्क्रीन में लगा रिसेप्टर जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचा देता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते रहता है, यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह आपके एप्लीकेशन को काम कराने का, कि कैसे खुलेगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सब वहाँ से वो कमांड करता है, उसको समझाता है, उसको एक प्रोसेस दिया गया है कि इसके आधार पर ही काम करेगा। तो जैसे ही आप जाइएगा, क्रोम खोलना है तो क्रोम के सामने जाके टच करिएगा, तो जहाँ पर क्रोम का जो आपका ब्राउज़र आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस जगह पर एक चार्ज में चेंजिंग आएगा, यानी वो जो होगा इलेक्ट्रिक, जो जिसको हम लोग टच इवेंट कहते हैं, वो टच इवेंट होगा। और टच इवेंट के बाद में जो उसके अंदर रिसेप्टर्स लगा होगा, जो आपके ऑर्डर को, आपके कमांड को एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला होगा, वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाएगा आपके मोबाइल के, और फिर वहाँ से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड दिया जाएगा, किसे, एप्लीकेशन को जो आपके मोबाइल में है, और फिर एप्लीकेशन जो है खुलेगा, और एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो चीज़ को जानना चाहते हैं वो आपके स्क्रीन पे फिर दिख जाता है। तो ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अब जब हमने कैपेसिटिव टच स्क्रीन के पूरे डिटेल के बारे में जाना, तो हमारे पास दूसरा टाइप जो बचता है वो है रेसिस्टिव टच स्क्रीन। अब इस रेसिस्टिव टच स्क्रीन के बारे में मेरे भाई हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। क्या रेसिस्टिव टच स्क्रीन है, तो रेसिस्टिव टच स्क्रीन में जो कंसेप्ट यूज किया जाता है वो रेसिस्ट का, यानी प्रतिरोध का किया जाता है। क्या है कि यह टच स्क्रीन एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। इसे एक ग्लास या हार्ड प्लास्टिक की परत को एक प्रतिरोधक धातु की परत द्वारा, कंबल, दोनों स्क्रीन को स्पेसर द्वारा अलग किया जाता है। यानी क्या किया जाता है कि एक ग्लास या फिर हार्ड प्लास्टिक की परत बनाई जाती है, उस परत को जो है एक प्रतिरोधक, एक रेसिस्टिव मेटल से क्या किया जाता है, उसे कोट किया जाता है, यानी उसे लपेट दिया जाता है। जैसे मान लें कि एक बिस्किट ले लें, पार्ले जी बिस्कुट ले लीजिए, और पार्ले जी बिस्कुट को एक प्लास्टिक के खूब बढ़िया तौर से ऐसे ऐसे लपेट दीजिए चारों तरफ से। तो इस तरीके से उसे क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। और उसके बीच में, यानी जो आपके ऊपर टच जो लगाया जाता है, और नीचे जो उसके बने हुए ये प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं, इनके बीच में एक गैप दिया जाता है जिसे स्पेसर्स बोला जाता है। तो जैसे ही हम ऊपर वाले स्क्रीन को टच करते हैं, इसे दबाइएगा आप, तो इस पर एक जोर पड़ेगा, और ये जो है उस बीच में जो फ्लो कर रहा होगा चार्ज, उसे रोकने का काम करेगा। उसे क्या काम करेगा, रोकने का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर एक ये दो सतहें हैं, मान लेते हैं ये दो सतहें हैं, और इनको एक कंबल किया गया है, किससे, किसी इसके प्रतिरोधक धातु से कंबल किया गया है। अब इस बीच जो ये फ्लो कर रहा है करंट मेरे भाई, इसके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ही आप ऊपर से टच करिएगा, ऊपर से जैसे ही टच करिएगा, तो इस बीच में फ्लो करने वाले करंट को, तो ये थोड़ा सा बेंड होगा। ये क्या होता है, स्क्रीन थोड़ा बेंड होता है, और बेंड होकर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस पैदा करेगा, जिससे स्क्रीन के उस जगह पर आवेश में, चार्ज में चेंजिंग आएगी, और फिर ये स्क्रीन भी उसी स्क्रीन के कंसेप्ट पे काम करेगा जो स्क्रीन, कैपेसिटिव स्क्रीन जो हमने पहले आपको समझाया है। यहाँ से यह वैसे ही काम करेगा। फिर यह कमांड लेगा, और कमांड लेकर फिर किसे देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आगे काम करने का प्रयास करता है।
अब इसमें हम बात समझते हैं कि ये जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन है आखिर ये काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क इट, ये कैसे काम करता है। सवाल देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि रेसिस्टिव टच स्क्रीन कैसे काम करता है। जब उंगली से या किसी अन्य धातु से आप इसके सुरक्षात्मक स्क्रीन को, यानी इस पे ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, इस पे ऐसे 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 मारने पर भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इतना जोर से मोबाइल पर या लैपटॉप वगैरह पर मार दीजिएगा ना मेरे भाई तो वो फूट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारे पास चाबी है, इस चाबी से भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो सुरक्षात्मक गार्ड ऊपर से दिया रहता है ना, उस गार्ड पर जब आप जोर से या फिर टच करते हैं ऐसे, तो वो थोड़ा सा बेंड होता है। वो क्या होता है, ऐसे से थोड़ा सा बेंड होगा और इधर वाला पोर्शन जो होगा, जो नीचे वाले जो सतह होगा, उस पर क्या करता है, संपर्क बनाता है और प्रतिक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर को क्या करता है, संकेत देता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या करता है, प्रोसेस इसका काम करता है कि जैसा ही नीचे करेगा प्रतिरोध बनाएगा, और प्रतिरोध बनाने के साथ साथ मेरे भाई जो पीछे हमने पढ़ा है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, उसी के प्रोसेस पर ये भी काम करने लगता है। अब बड़ी बात ये है कि हमने वहाँ पर समझा है कैपेसिटिव टच स्क्रीन में कि हमारे दैनिक जीवन में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम कैपेसिटिव टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग इस तरह के स्क्रीन को, टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप जिस बोर्ड पे अभी पढ़ रहे हैं, इस बोर्ड में कौन से स्क्रीन का उपयोग किया गया है, रेसिस्टिव टच स्क्रीन का उपयोग किया गया है। या फिर आप ATM में जाते हैं, वहाँ जो टच स्क्रीन है वो भी कैसा है, रेसिस्टिव टच स्क्रीन है। या फिर आप चले जाइए स्टेशन पर, जो टिकट लगी रहती है, कहीं कहीं स्टेशन पर आजकल अधिकतर स्टेशन पर मिलेगा टिकट ऑटोमेटिक काट लेने के लिए। तो उसमें जाइएगा, उसमें रुपया वगैरह सब डाला जाता, उसमें आपको QR कोड देता है, फिर QR कोड के माध्यम से आप अपना पैसा कटा लेते हैं और कहाँ से कहाँ जाना है आपको टिकट आराम से मिल जाता है, आपको लंबी कतार में लगने से बच जाइएगा। तो वहाँ जो लगा होता है ना ATM के जैसा, उसमें भी कैसा स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, रेसिस्टिव टच स्क्रीन का। आजकल कियोस्क वगैरह में भी किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, रेसिस्टिव टच स्क्रीन का। उस तरह के सभी चीज़ जिसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटेक्टिव सेंस लेकर के क्या किया जाता है, उसमें रेसिस्टिव टच स्क्रीन लगाया जाता है ताकि वो चीज़ मजबूत हो। अब ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पर जो चाहे वो पढ़ा सकता है। तो हो सकता है कोई थोड़ा जोर से दबा के पढ़ाए, हो सकता है कोई ऐसे ऐसे पढ़ाए हल्का में। तो हर आदमी इस स्क्रीन को अपने अपने ताकत के हिसाब से, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से छूता है। तो ये डैमेज ना हो, इसके लिए इसे इतना मजबूत और इतना टिकाऊ बनाया जाता है और इस टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से यह काम करता है। हम उस सवाल पर जिसके बेस पर ये पूरा का पूरा चीज़ हमने पढ़ा है, और जिस चीज़ को जानने के लिए आप भी अंदर से व्याकुल हो रही होइएगा, आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे वो बतवा बताइए ना जिसके लिए सेशनवा कराए हैं, अब उसको जानने की बारी है। मेरे भाई इसे जानने से पहले इसके डिटेल्स को जानना बड़ा ज़रूरी था, तो हमने वो बताया। अब समझते हैं, सवाल आपका ऊपर दिख रहा है कि मोबाइल को उंगलियों से छूने पर ही क्यों चलाया जा सकता है, छूकर ही क्यों चलाया जा सकता है, बाकी चीज़ों से क्यों नहीं। अब इसका जो जवाब है बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब है। जवाब ये है कि हमारी जो बॉडी होती है यह भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती है, इससे भी होकर जो है करंट पास करता है। आप करंट छूइएगा तो लगेगा कि नहीं, लगेगा। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी से होकर भी करंट क्या करता है, पास करता है। और जो आपके सामने अभी मोबाइल रखा हुआ है, उस मोबाइल के स्क्रीन में भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो जैसे ही आप टच करते हैं ना मेरे भाई, तो वो थोड़ा सा स्क्रीन जो है हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारे छूने के समय वो थोड़ा सा स्क्रीन के चार्जेज में चेंजिंग आता है। जैसे कि हमारा हाथ है, जब हमारे हाथ से जब हम छूते हैं स्क्रीन पर तो उसके चार्ज में चेंजिंग आता है, यानी वहाँ पर जो फ्लो कर रहा है धारा, तो हमारा भी शरीर चूँकि कंडक्टर है, तो जैसे ही छूने पर या तो हम उसके अंदर चार्ज भेजेंगे या वो हमारे बाहर भेजेगा चार्ज। तो इस तरीके से चार्ज में चेंजिंग होने के कारण जो है स्क्रीन काम करता है। अब देखिए मेरे हाथ में इतनी सारी, ये मेरे बाइक का चाबी है, यहाँ पर ये है जिससे बोर्ड में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर ये पेन है और मेरी उंगली है, और आप कहिएगा तो और भी सामान जुटा के आपको दिखा देंगे। और ये स्क्रीन रेसिस्टिव स्क्रीन है। इस स्क्रीन को आप किसी भी चीज़ से चला सकते हैं, किसी भी चीज़ से चला सकते हैं। अब ये कलम है, देखिए इससे भी चलेगा। ये मेरा चाबी है बाइक का, देखिए इससे भी चलेगा। इस चाबी का ये है,
ये क्या कहते हैं इसको, चाबी रिंग है, देखिए इससे भी चलेगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों से चल रहा है और मेरी उंगलियों से भी काम करेगा। तो रेसिस्टिव टच स्क्रीन जो होता है मेरे भाई, वह किसी भी चीज़ से छूकर आप उसे चला सकते हैं और उस पर काम करा सकते हैं। लेकिन मोबाइल में लगा रहता है जो स्क्रीन, वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है, और जहाँ जहाँ मेरे भाई कैपेसिटिव टच स्क्रीन लगाया रहता है उसे आप उंगलियों से नहीं चला सकते हैं, यानी जो कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, उसी से चला सकते हैं। अब एक सवाल आप में से कईयों के दिमाग में चल गया होगा कि सर ने बोला है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर, लोहा भी तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो, तो कांटी से चला के देख ले मोबाइल। नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि कांटी के पास उसका खुद का जो है चार्ज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी के पास खुद का चार्ज अवेलेबल है। तो इसलिए जो है हमारे बॉडी से उंगलियों से ही छूने पर मोबाइल काम करता है, लैपटॉप का स्क्रीन काम करेगा, आपके वॉच हैंड का वॉच काम करेगा, या फिर जो भी टच स्क्रीन जो दैनिक जीवन में हम व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते हैं वो काम करेगा। उम्मीद है कि इतनी जानकारी, ये सारी की सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी सवाल आपके दिमाग में यदि आ रहे हो तो ज़रूर छोड़िएगा। और सुबह सुबह हमारे इस चैनल पर सुबह 6 बजे आपके लिए करंट अफेयर का सेशन आ जाता है, तो आप उन्हें भी देखा करिए और हमारा साथ दीजिए। साथ ही साथ हफ्ते में एक ऐसे टॉपिक को सर लेके आते हैं, कुंदन सर, जो आपके सोशल एक्टिविटीज़ से या फिर राज्य में इंटरनेशनल रिलेशन से वो टॉपिक होता है, और ऐसे सवाल जो ट्रेंडिंग में होते हैं उनके डिटेल्स होते हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही सवाल को फिर आपके सामने अगले सेशन में लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।